बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई है सर्किट हाउस में। आपको बता दें, लातेहार में संपन्न हुई इस बैठक के मुख्य अतिथि श्रीकांत कुमार, केंद्रीय राज्य प्रभारी झारखंड, विशेष अतिथि पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष पूजन कुशवाहा, पूर्व प्रदेश और जोन कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार जी, जोन प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। कांग्रेस तो संविधान बचाने निकली हुई है, तो आप क्यों निकले हुए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की जो बात कर रही है बिल्कुल सच्चाई से परे है और ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप स्मरण करें कि जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, लिख रहे थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको रखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनसे कहा कि भाई संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया जाए, इससे जो है बहुसंख्यक समाज को हरास हो जाएगा। तब बाबा साहब ने उनको जवाब दिया था कि हर हाल में भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था होगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मेरा ही मत नहीं है, ये सरदार पटेल का भी मत है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाए। भाई इसका तो कोई उपाय होगा। तो बोले कि हाँ, एक उपाय है, मैं ही संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी से हट जाता हूँ, आप लोग जैसे मर्जी संविधान बना लें। तब जाकर के इनकी तंद्रा भंग हुई और जो कांग्रेसी हुकूमत के लोग थे वो काफ़ी प्रतिरोध किए थे इस बात पर कि भारत का संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो, भारत के संविधान में समतामूलक शब्द का उपयोग नहीं हो। तो आज वो लोग संविधान बचाने निकले हैं जिनके पूर्वज, जो भारत पर जिनका आधिपत्य था, जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक के रूप में थे, उन्होंने जीते जी बाबा साहब को मिटाने का भरपूर कोशिश किया है। लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिलाया 1990 में। गैर कांग्रेसी हुकूमत ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। ये कांग्रेस पार्टी वाले केवल और केवल भारतवासियों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। इनके अंदर सच्चाई नहीं है। मैं तो माननीय राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इतिहास नहीं पढ़े हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब के साथ क्या किया है। अपने जीते जी बाबा साहब को पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया। उनके पर्सनल सेक्रेटरी काजोलकर को खड़ा करके बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया संविधान में नहीं। जो पहली बार इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन जब 1954 में हुआ, उसमें भी इनको हरवाने का काम किया। तो आज संविधान लेके घूम रहे हैं। ये कितना सच है आप इतिहास पढ़ के देख सकते हैं, इतिहास उठा करके देख सकते हैं। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। अभी क्या राजनीतिक पार्टी में ऐसा क्या हो गया है? बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बाबा साहब को हम ज़्यादा मानते हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के द्वारा कहा जाता है कि बाबा साहब को हम ज़्यादा मानते हैं। देखिए, भारत की मजबूरी है कि बाबा साहब को नज़रअंदाज करके भारत में लोग सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आज मजबूरी बस जो कांग्रेस पार्टी वाले लोग, जिन्होंने बाबा साहब को मिटाने का प्रयास किया, भारत के संविधान को जमींदोज करने का प्रयास किया, पिछड़ों को आज तक आरक्षण लागू होने के पक्ष में ये लोग नहीं थे। और भाजपा के लोग तो एक प्रोपेगेंडा बना करके ये आज वार कर रहे हैं। इनका असली मकसद बिल्कुल चरितार्थ हो चुका है कि आज वो भी भारत के अंदर मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं और चाहते हैं कि भारत के अंदर जो पुरानी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, वो लागू रहे। इसलिए वो लोग केवल नकली बन करके बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इन लोगों के अंदर कोई बाबा साहब के प्रति निष्ठा नहीं है। आप झारखंड में इकलौते विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और अभी आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। क्या क्या रणनीति तैयार हो रहा है बीएसपी झारखंड को लेकर के? देखिए, झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मिशन और मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहन मायावती जी के नेतृत्व में, उनके नीतियों में आस्था और विश्वास के साथ